आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले लियो मूवी जो हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें कुछ गुंडे दिखते हैं जो कलेक्टर के घर में घुसकर उसे मार देते हैं और वहां से जाते जाते एक बंदा कलेक्टर की बंदूक ले लेता है। अगले सीन में हमें दिखता है कि शहर में एक लकड़बग्गा घुस गया था और लोगों पर हमला कर रहा था। सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब फॉरेस्ट ऑफिसर जिनका नाम जोशी होता है वो अपने दोस्त पार्थिवन को कॉल करते हैं। उसे बताते हैं कि शहर में हाइना घुस गया है और हमने जल्दी उसे नहीं पकड़ा तो वो काफी सारे लोगों को जख्मी कर सकता है। पार्थिवन जो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपनी माँ को कुछ नहीं बताओगे। जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी से कुछ सामान ले लेता है। उसका प्लान था हाइना को बेहोश करना और वो उस काम में सफल भी हो जाता है। फिर वो एक कैफे में जाता है जो कि उसका ही होता है। फिर वो अपना शर्ट बदल कर दूसरा शर्ट पहनता है और अपने घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ सत्या उस पर गुस्सा थी क्योंकि उसे सब पता चल गया था और उनकी एनिवर्सरी भी थी। फिर वो अपने बच्चों को लेकर उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। अगले सीन में हमें वो गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके सारे पैसे खत्म हो गए थे और वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगाकर पैसों की बात करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि वो भी मुसीबत में है और तुम लोग 7-8 दिन के लिए कुछ इंतजाम कर लो। फिर वो पैसों के लिए एक गाड़ी को लूट कर उसे खाई में गिरा देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट लगे। अगले दिन जोशी पार्थिवन को उस हादसे वाली जगह पर ले जाता है और उनको पता चलता है कि वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। रात को जब पार्थिवन और उसकी बेटी कैफे में डांस कर रहे होते हैं तभी वहाँ के एक एम्प्लॉय उसे बोलती है कि सर मैं घर जा रही हूँ। तभी उन गुंडों में से एक आदमी कैफे में आता है जो कि सर फिरा होता है और चॉकलेट कॉफी की मांग करता है। लेकिन पार्थिवन उसे बोलता है कि कैफे बंद हो गया है लेकिन वो नहीं मानता। तभी वो उस एम्प्लॉय को पकड़ लेता है और फिर पार्थिवन उस लड़की की जान बचाने के लिए चॉकलेट कॉफी देने के लिए राजी होता है। फिर वहाँ बाकी गुंडे भी आ जाते हैं। फिर वो वहाँ के सारे पैसे ले लेते हैं और एक आदमी बोलता है कि अब चलो। लेकिन तभी वो सिरफिरा बोलता है कि इन तीनों ने हमें देख लिया है और सीसीटीवी में भी हम दिख गए हैं इसलिए इनको मारना पड़ेगा। फिर उनके बीच फाइट होती है। तभी एक गुंडा उस एम्प्लॉय को पकड़ लेता है। वो सरफिरा पार्थी की बेटी को मारने जाता है। तभी पार्थी वहां पर पड़ी हुई गन उठाकर सबको सिर में गोली मारता है जैसे वो एक प्रोफेशनल है। फिर अगले दिन वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि पार्थी ने सेल्फ डिफेंस में उन गुंडों को मारा था और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्थी टेंशन में होता है क्योंकि उसे पता था ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होगा। एक दिन वो अपने परिवार के साथ मार्केट जाता है तब उस पर गुंडे हमला कर देते हैं लेकिन एज यू नो पार्थी उनको भी मारता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाता है, उनसे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है तो वो उसे हाई रैंकिंग वाला ऑफिसर देते हैं जिसका नाम नेपोलियन था। पार्थी की खबर चेन्नई तक पहुंच जाती है। कुछ गुंडे पार्थी की फोटो हेरोल्ड दास को दिखाते जो कि उसे देखने के बाद चौंक जाता है और बोलता है कि इसे 20 साल पहले मार दिया और ये अब जिंदा है। फिर वो अपने बड़े भाई एंथनी को पार्थी के बारे में बताता है। फिर हेरोल्ड बोलता है कि उसे पकड़ने के लिए कितने आदमी चाहिए। एंथनी उसे बोलता है कि अगर वो सच में लियो है तो 40 क्या 400 भी कम पड़ेंगे। अगले दिन एंथनी दास पार्थिवन के कैफे में आता है और उसे बोलता है कि लियो तुमने मुझे पहचाना। तो पार्थिवन उसे इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता। फिर हंसते हुए एंथनी वहां से चला जाता है। फिर जोशी उन्हें एंथनी के बारे में बताता है कि उसका एक बेटा था और वो फैक्ट्री में लगी आग में मारा गया और उन्हें लगता है कि तुम ही लियो हो। फिर अगले दिन सत्या मार्केट जाती है जहाँ उस पर गुंडे हमला कर देते हैं लेकिन एंथनी दास उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि तुम जिसके साथ रहती हो वो मेरा बेटा है और वो एक खूनी है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपने बाप को नहीं। फिर सत्या को पार्थिवन पर शक होता है और उसके बारे में पता करने लगती है। ये सब पार्थिवन को पता चल जाता है और वो सत्या को यकीन करने के लिए बोलता है कि वो लियो नहीं है। वही जोशी को भी पार्थिवन पर शक होता है तो वो एक आदमी को ढूंढ निकालता है जो कि उस फैक्ट्री में लगी आग से बच गया था। वो जोशी को लियो की स्टोरी बताता है कि 20 साल पहले एंथनी दास ने दंबा
तंबाकू की फैक्ट्री शुरू की थी, जहां अपना धंधा बढ़ाने के लिए वो जानवरों की बलि देता था। फिर एक दिन उसे पंडितों ने बताया कि तुमने तुम्हारे बच्चों की बलि दी तो तुम्हारा धंधा बहुत बढ़ेगा। उसके बाद वो अपने बच्चों की बलि देने के लिए फैक्ट्री में आता है, लेकिन वहां पर लियो और उनके बीच फाइट हो जाते हैं। हेरोल्डास लियो की बहन को मार देता है और लियो भी काफी जख्मी था। तभी वहां धमाका हो जाता है और सबको लगता है कि लियो मारा गया। इस कहानी के बाद जोशी उस आदमी को पार्थी की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि यही लियो है क्या? तो वो आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि लियो को मैं अच्छी तरह पहचान लेता हूँ, ये लियो की तरह दिखता है लेकिन लियो नहीं है। उसके बाद जोशी का शक भी दूर हो जाता है। फिर एक दिन एंथनी दास लियो के घर आता है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन पार्थी उसे मना कर देता है। फिर एंथनी पार्थी को बोलता है कि अपने बेटे के लिए तुझे आना पड़ेगा और वहां से चला जाता है। उनके पीछे पार्थी और नेपोलियन भी जाते हैं और वो जाते जाते बंदूक से काफी सारी गाड़ियां उड़ा देते हैं। फिर एंथनी और लियो के बीच में फाइट हो जाती है, जहां पार्थी एंथनी को मार देता है। बचे हुए गुंडे लियो के बेटे को लेकर हेरोल्ड दास के पास पहुंच जाते हैं। फिर हेरोल्ड को पता चलता है कि पार्थी ने उसके भाई को मार दिया है और वो पार्थी को फोन करके बताता है कि मेरे भाई की बॉडी लेकर आ और अपने बेटे को ले जा। फिर पार्थी वहां आता है। हेरोल्ड उसे कन्विंस करने के लिए बोलता है कि तू ही लियो है, लेकिन पार्थी मना कर देता है। हम देखते हैं कि हेरोल्ड ने 40-50 गुंडे भेजे थे पार्थी की वाइफ और उसकी बेटी को मारने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि पार्थी ने आते वक्त सब प्लान तैयार रखा था। जैसे ही वो गुंडे घर की तरफ बढ़ने लगते वो एक एक करके मारे जाते हैं। वहां पर जोशी और नेपोलियन भी उनको मार रहे थे। जैसे तैसे एक आदमी घर में पहुंच जाता, लेकिन तभी वहां पर वो हाइना आ जाता है जिसे पार्थी ने बचाया था और उस आदमी को मार देता है। ये देखकर हेरोल्ड को काफी गुस्सा आता है और पार्थी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थी सबको मार देता है। आखिर में हेरोल्ड बचा था तो वो उसे भी बताता है कि मैं ही लियो हूँ और उसे मार देता है। फिर वो अपने बेटे को लेकर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद लियो को एक फोन आता है जो कि विक्रम का था। वो उसे बोलता है कि एक जगह का ड्रग्स खत्म करने से कुछ नहीं होगा, हमें साथ मिलकर पूरे देश का खत्म करना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।